गाजा में सुबह हुए धमाके ऐसे थे कि कान के पर्दे फट गए। इस धमाके ने गाजा से पहले पूरे इजराइल को दहला दिया, क्योंकि गाजा में इस धमाके से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के इरादों को चकनाचूर कर दिया। गाजा में एक ही हमले में इजराइल के 5 सैनिक मारे गए। गाजा में हमास ने घात लगाकर हमला किया और 20 सैनिकों को घेर कर मार डाला। गाजा में जून के जुलाई का महीना इजराइल के लिए खूनी साबित हो रहा है। गाजा के बेत हनून इलाके में इजराइल की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमास के हमले में 1-2 नहीं 5 सैनिक एक साथ मारे गए हैं। इस खबर ने इजराइल के हर कमांडर को डरा दिया है, क्योंकि जिस हमास के खिलाफ इजराइल 650 दिन से लंबा युद्ध लड़ रहा है, वो हमास अब भी इजराइल के सैनिकों को मार रहा है। इजराइल की मीडिया में 5 सैनिकों की तस्वीरें छपी हैं। 5 सैनिकों को हमास ने गाजा पट्टी के बैत हनून में तब मारा जब वो गाजा के समतल किए जा चुके इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमास ने उन पर घात लगाकर हमला किया, बारूद सुरंग में धमाका किया और 20 सैनिकों में से 5 को मार डाला। बाकी जख्मी हो गए और इनमें भी कई की हालात गंभीर बनी हुई है। मरने वाले 5 सैनिकों में से उम्र किसी की 21 से कम है। यह महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन साथ ही ये त्रासदी से प्रभावित है। हमने गाजा में अपने 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया। अमेरिका में भी टेक्सास के लोगों ने अपने साथियों को बहुत गहराई से खोया है। हम टेक्सास और अमेरिका के लोगों के साथ खड़े हैं, जैसे अमेरिका के लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम शोक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण समय है। राष्ट्रपति और मैं शक्ति से शांति नामक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। पहले शक्ति आती है और फिर शांति। जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तभी बेत हनून में हुए हमले को अंजाम दिया गया। यह हमला हमास का मैसेज है कि युद्ध इजराइल की शर्तों पर खत्म नहीं होगा। गाजा में हमास अब भी एक्टिव है और याह्या सिनवार के खत्म होने के बाद भी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि गाजा में चल रहे युद्ध का अंत अब तक नजर नहीं आ रहा। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात और व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से दिए गए शाही डिनर के दौरान नेतन्याहू को यह खबर मिली। नेतन्याहू के लिए ये वक्त बहुत संवेदनशील था, क्योंकि जब ईरान में सीजफायर को लेकर इजराइल की कामयाबियों पर सवाल उठ रहे हैं, तब गाजा में हमास के हमलों ने नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब भी हमास के कब्जे में इजरायली बंधक हैं। गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध और हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब गाजा फ्रंट की तस्वीरों ने इजराइल में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान युद्ध पर भले ही ब्रेक लगा दी हो, लेकिन युद्ध अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान युद्ध पर भले ही ब्रेक लगा दी हो, लेकिन युद्ध अब भी उनके सिर के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन हमास के कब्जे में 23 बंधकों को लेकर नेतन्याहू अब भी दबाव में हैं। वो जानते हैं कि अगर उनका युद्ध तेज हुआ तो बाकी बचे बंधकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा किया जा सके। ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब तक गाजा में इजराइल की बमबारी से 57,000 लोग मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि इसमें 20,000 हमास के लड़ाके थे। वहीं गाजा में ऑपरेशन के दौरान इजराइल के अब तक 445 सैनिक मारे जा चुके हैं। गाजा में इजराइल की सेना पर हमले तेज हो रहे हैं। गाजा में इजराइल की सबसे खतरनाक मशीन यानी उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ी आसान टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी गाजा में कई जगह एक्टिव हैं। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि बहुत से बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। पूरे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बावजूद
उनको छुड़ाना आसान साबित नहीं हो रहा। इसलिए साफ नजर आ रहा है कि अब नेतन्याहू किसी तरह की डील में ट्रंप की भूमिका चाहते हैं, जो उन्हें गाजा जैसे बैटल फ्रंट से बिना किसी दाग के बाहर निकाल सके। नेतन्याहू का ईरान के साथ सीज फायर जारी है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कब तक रहेगा, इसका खतरा बना हुआ है। लेकिन युद्ध का खौफ अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप दोनों उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।